Hello students, so I welcome all of you my YouTube channel राठौर क्लासेस फिर सेकंड्स। चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 6 वीडियो तक अपलोड हो गया है। आज का जो वीडियो है यह है पार्ट 7, ठीक है। और इसमें से हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? एलर्जी के बारे में, एलर्जी रोग के बारे में। और इसी में बात बताएंगे 100 प्रतिरक्षा रोग, ठीक है। तो पिछला वीडियो में बताए थे कि जो भी प्रतिरक्षा तंत्र होता है एलर्जी और स्वप्रतिरक्षा रोग के प्रति क्या करता है? अपना प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है या अपना अनुक्रिया करता है। तो आज ये जानेंगे कि एलर्जी क्या होता है और स्वप्रतिरक्षा रोग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया। क्या फिर से? पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया को एलर्जी कहते हैं। तो पर्यावरण में कुछ भी ऐसा पदार्थ मौजूद है जिसके वजह से हमारे शरीर में मौजूद जो भी प्रतिरक्षा तंत्र है तो वो अनुक्रिया करता है, उसी को क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। ये हो गया एलर्जी का परिभाषा, ठीक है। अब आगे देखिए, एक शब्द आता है उसको बोलते हैं एलर्जन। एक शब्द है उसको क्या बोलते हैं? एलर्जन। तो ये एलर्जन क्या होता है? तो जिस पदार्थ के वजह से, ये लाइट कट रहा है, आ रहा है, एक मिनट। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया होती है उसे एलर्जन कहते हैं। मतलब एलर्जी किसे कहते हैं? कि पर्यावरण में कुछ भी प्रतिजन मौजूद है, उसके वजह से हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो अगर कुछ अनुक्रिया कर रहा है, इसे एलर्जी कहेंगे। तो जो भी पदार्थ है उस पदार्थ को क्या कहेंगे? एलर्जन। जिस पदार्थ की वजह से हमारा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अनुक्रिया करता है उसी पदार्थ को क्या बोलते हैं? एलर्जन, ठीक है। तो उस पदार्थ को एक अलग शब्द दे दिया गया, एक अलग नाम दे दिया गया, उसको क्या बोलेंगे? एलर्जन। यानी कि जिस पदार्थ के वजह से एलर्जी होगा उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? एलर्जन बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे आगे एक और शब्द आता है एलर्जी कारक। क्या आता है? एलर्जी कारक। तो एलर्जी कारक क्या होता है? देखिए, वैसा कारक जिसके कारण एलर्जी रोग होता है, वैसा कारक जिसके कारण क्या होता है? एलर्जी नाम का रोग होता है। तो एलर्जी रोग के बारे में भी अभी बात करेंगे, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? एलर्जी कारक। वैसा कारक जिसके वजह से एलर्जी रोग होता है उसे एलर्जी कारक कहते हैं। जैसे धूलकण, धूलकण मतलब गर्दारोधी जो भी होता है, ठीक। परागकण, पुष्पों के पुंगेशर में जो परागकण पाया जाता है वो परागकण। जानवर का गोबर या खाद्य पदार्थ या कोई दवाई या कोई ड्रग्स, जो भी यहाँ पर जैसे में लिखे हैं, ये सारा चीज क्या हो सकता है? एलर्जी कारक हो सकता है। एलर्जी कारक कहने का मतलब जिसके कारण एलर्जी का रोग होता है उसे एलर्जी कारक कहते हैं। तो धूलकण की वजह से भी होता है, परागकण की वजह से भी होता है। जिसको किसी न किसी चीज को एलर्जी होता है, मतलब अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग चीजों से एलर्जी होता है। बोलते हैं कि हमको पानी से एलर्जी है, हमको दवाई से एलर्जी है, ऐसा हमको धूलकण से एलर्जी है, ऐसा कुछ बोलता है सब, ठीक। तो कुछ व्यक्ति कुछ कारक या कुछ रसायन की वजह से ज्यादा उत्तेजित होते हैं। कुछ व्यक्ति कुछ कारक या रसायन की वजह से क्या होते हैं? ज्यादा उत्तेजित होते हैं। जैसे अगर आप कोई पुराना घर गया, वो घर का काफी दिनों से बंद है, तो उसका दरवाजा जब खोले हो अचानक छींक आना शुरू हो जाए, होता है ना ऐसा। या घर में कुछ बन रहा है खाना वगैरह, तो मिर्ची का छौंक लगाते हैं तो कोई छींकता है, खोखने लगता है, खांसी की तरह करने लगता है। तो ये सब क्या है? एलर्जी है। ये सब क्या है? एलर्जी। ओके, आगे देखिए, एलर्जी के समय बनने वाला प्रतिरक्षा तंत्र। जिस समय एलर्जी हुआ उस समय कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में अनुक्रिया करेगा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आईजीई। क्या नाम है? आईजीई। तो हम बताए थे कि 5 प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र हैं।
IgG, IgA, IgM, IgE, IgB। तो जब हम IgE के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पर भी बताए थे कि IgE प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी के समय काम आता है। किस समय काम आता है? एलर्जी के समय। एलर्जी के समय बनने वाले प्रतिरक्षा तंत्र का नाम पूछेगा तो क्या बोलिएगा? IgE। ओके, अब आगे देखिए ये प्रतिरक्षा तंत्र कैसे काम करता है। तो IgE नामक प्रतिरक्षा तंत्र मास्ट कोशिका से जुड़कर, किस कोशिका से जुड़कर? मास्ट कोशिका, हमारे शरीर में एक स्पेशल कोशिका होता है, उससे जुड़कर दो हार्मोन निकालता है, हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन। प्रतिरक्षा तंत्र कौन सा है? IgE। किस कोशिका से जुड़ रहा है? मास्ट कोशिका से। और क्या निकाल रहा है? दो हार्मोन निकाल रहा है। एक हार्मोन का नाम है हिस्टामिन और दूसरे हार्मोन का नाम है सेरोटोनिन। ये नामक हार्मोन को क्या करता है? ये स्रवण करता है, निकालता है। ठीक है, इसी के कारण एलर्जी का लक्षण दिखाई देता है। तो जब कोई व्यक्ति में धूलकण शरीर के अंदर गया तो कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव हो गया? IgE। फिर ये IgE जो प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव हुआ तो वो किस कोशिका से मिला? मास्ट कोशिका से। जैसे ही मास्ट कोशिका से मिला ये दो हार्मोन निकालता है, एक हिस्टामिन और दूसरा सेरोटोनिन। और जब ये हार्मोन स्रावित किया तो इसके कारण क्या दिखाई देता है? एलर्जी का लक्षण दिखाई देता है। एलर्जी का लक्षण दिखाई देता है। अब ये जान लेते हैं कि एलर्जी का लक्षण क्या है। तो एलर्जी का लक्षण है छींकना, पनीली आंखें, बहती हुई नाक तथा श्वास लेने में कठिनाई। ये सब क्या हो सकता है? एलर्जी का लक्षण है ये सब। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर धूलकण हमारे आसपास कहीं उड़ रहा है और वो हमारे शरीर के संपर्क में आया या हमारे शरीर के अंदर गया तो तुरंत कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव हो जाएगा? IgE। और ये काम कैसे करेगा? तो IgE मान लीजिए है, ये किससे जुड़ जाएगा? मास्ट कोशिका से, और दो हार्मोन निकालेगा, एक हिस्टामिन और दूसरा सेरोटोनिन। जैसे ही दोनों हार्मोन निकालेगा वैसे ही एलर्जी का लक्षण दिखाई देने लगेगा। किसका लक्षण दिखाई देने लगेगा? एलर्जी का लक्षण। जब एलर्जी का लक्षण दिखाई देगा तो वो व्यक्ति खांसने लगेगा या छींकने लगेगा। यानी कि जो भी एलर्जी का लक्षण है ये सब व्यक्ति में देखने को मिल सकता है। और एलर्जी के लक्षण में छींकना भी आता है। पनीली आंखें का मतलब क्या होता है? आंखों में पानी का भराना। बहती नाक भी हो सकता है लक्षण, और श्वास लेने में दिक्कत भी हो सकता है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? एलर्जी की। अब थोड़ा सा बात ये हम करते हैं, ये जो दोनों हार्मोन निकाला, ये दोनों हार्मोन का काम क्या है? क्यों ऐसा होता है? इसका कारण क्या है? तो पहला हार्मोन है क्या? हिस्टामिन। और दूसरा हार्मोन क्या है? सेरोटोनिन। तो हिस्टामिन हार्मोन क्या करता है? रक्त नली को फैला देता है। हिस्टामिन का काम क्या है? रक्त नली को फैला देना। और सेरोटोनिन हार्मोन का काम क्या है? रक्त नली को सिकुड़ा देना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करता है, एंटागोनिस्टिक नेचर का। हिस्टामिन हार्मोन क्या करता है? रक्त नली को फैला देता है, और सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है? रक्त नली को सिकुड़ा देता है। ये दोनों हार्मोन का ये सब काम है। अब आगे क्या जानेंगे? एलर्जी रोग के बारे में। किसके बारे में? एलर्जी रोग के बारे में। कौन कौन सा एलर्जी रोग होता है? ओके, तो फिलहाल इतना नोट कीजिए। अब हम जानेंगे एलर्जी रोग के बारे में। एलर्जी जान लिए क्या होता है, एलर्जन क्या होता है जान लिए, एलर्जी कारक जान लिए, एलर्जी का लक्षण जान लिए, एलर्जी कैसे होता है ये जान लिए। अब जानेंगे एलर्जी रोग के बारे में कि एलर्जी में कौन कौन सा रोग होता है। दो रोग होता है। पहला रोग का नाम है अस्थमा। इंग्लिश में अस्थमा और हिंदी में बोलते हैं दम्मा रोग। ठीक है। दूसरा है फीवर, यानी कि तेज बुखार, या इसी को दूसरे नाम से जानते हैं पराग एलर्जी रोग। कौन सा रोग? पराग एलर्जी रोग। तो जब परागकण से एलर्जी होगा तो उस समय तेज बुखार का रोग होगा, उसको तेज बुखार वाला रोग बोलेंगे या पराग एलर्जी रोग बोलेंगे। ठीक है। और ये जो दम्मा है ये क्या होता है? देखिए, हिंदी में बोलते हैं दम्मा और इंग्लिश में बोलते हैं अस्थमा। ये क्लास 11th का श्वसन चैप्टर में भी पढ़ना था ये रोग।
तो अगर क्लास 11th का श्वसन चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें ये रोग जानने को मिला होगा। तो ये एक प्रकार का एलर्जी वाला रोग है। ये जो दम्मा रोग है, ये जो अस्थमा रोग है, कौन सा रोग है? एक प्रकार का एलर्जी वाला रोग है। और इसका लक्षण क्या है? श्वासन के समय घबराहट होना। श्वासन के समय क्या होना? घबराहट होना। या दूसरा लक्षण क्या है? श्वसनी तथा श्वसनिका का फूल जाना। जो भी श्वास वाला नली है, श्वसनी है, श्वसनिका है, दो भाग में बांटा हुआ होता है, ऐसे होता है ना, श्वसन चैप्टर में पढ़ाए थे। तो वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। उसी की वजह से दम्मा हो जाता है। और दम्मा में भी क्या होता है? व्यक्ति खांसते रहता है, खा खा पूरा करता है, बोलते हैं कि दम्मा हो गया क्या? हाँ, तो यही होता है दम्मा में। आगे एलर्जी इलाज क्या है? एलर्जी जान गए, एलर्जी रोग जान गए, अब क्या जानेंगे? एलर्जी का इलाज क्या है? हाँ, एलर्जी का भी इलाज है। क्या है देखिए, तो एलर्जी का आप दवाई वगैरह लेते होंगे, ठीक है। तो उस दवाई में क्या होता है? या तो एड्रीनलिन होगा या तो स्टेरॉइड होगा। तो एड्रीनलिन का काम क्या है? ये रक्त नली को बढ़ा देता है। एड्रीनलिन का काम क्या है? रक्त नली को बढ़ा देता है। अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, एलर्जी इलाज में क्या ले रहे हैं? स्टेरॉइड ले रहे हैं, या इसी को प्रतिहिस्टामिन बोलते हैं, इंग्लिश में एंटीहिस्टामिन बोलते हैं। तो इसका काम क्या है? ये मास्ट कोशिका के कार्य को रोक देता है। ये क्या करता है? मास्ट कोशिका के कार्य को रोक देता है। तो एलर्जी होता कैसे है, जरा याद कीजिए। जब IgE प्रतिरक्षा तंत्र मास्ट कोशिका से जुड़ता है और दो हार्मोन निकालता है, तब एलर्जी का लक्षण दिखाई देता है। लेकिन जब किसी को एलर्जी हो गया और वो क्या ले लिया? स्टेरॉइड ले लिया, तो इसका इलाज क्या है? स्टेरॉइड ले लिया, तो ये करेगा क्या? मास्ट कोशिका के कार्य को रोक देगा। तो जब मास्ट कोशिका के कार्य को रोक देगा तो क्या वो दोनों हार्मोन निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। जब हार्मोन नहीं निकलेगा तो एलर्जी का लक्षण भी नहीं दिखेगा। जब एलर्जी का लक्षण नहीं दिखेगा तो इसका मतलब उसका इलाज क्या हो चुका है? ठीक हो चुका है। उसको एलर्जी अब ठीक हो गया, अब एलर्जी उसको नहीं है। तो इस तरीके से पूरा एलर्जी समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसको बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग। इस रोग को क्या बोलते हैं? स्व प्रतिरक्षा रोग। तो स्व मतलब क्या होता है? अपना, और प्रतिरक्षा मतलब जो एक दूसरे से बैक्टीरिया से लड़ता है, वो क्षमता होता है, उसको प्रतिरक्षा बोल रहे हैं। और ये रोग है, हाँ ये रोग है। तो अब ये समझेंगे कि स्व प्रतिरक्षा रोग क्या होता है। तो यह रोग की वैसी स्थिति है, स्व प्रतिरक्षा रोग, यह रोग की वैसी स्थिति है जिसमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, स्व प्रतिरक्षा रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही कोशिका को नष्ट करता है, अपने ही शरीर की कोशिका को क्या करता है? नष्ट करता है। क्या ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है। कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसमें हमारा खुद का प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही शरीर के कोशिका को नष्ट करने लगता है। इसी रोग को क्या बोलते हैं? स्व प्रतिरक्षा रोग बोलते हैं। और उदाहरण में क्या याद रखना है? दो उदाहरण याद रखना है, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस जो भी रोग है, इस रोग को बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग। अगर ये रोग किसी व्यक्ति को हो जाएगा तो उस रोग में क्या होगा? प्रतिरक्षा तंत्र जो भी हमारा है अपने ही कोशिका को मारने लग जाएगा। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल है आमवाती संधिशोथ। जब भी संधिशोथ वाला रोग होगा तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? जो भी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है हमारा ही कोशिका को क्या करने लगेगा? नष्ट करने लगेगा। इसलिए तो इस रोग का नाम क्या रखाया है? स्व प्रतिरक्षा रोग। यानी कि यह रोगों की वैसी स्थिति है जिसमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ही शरीर के कोशिका को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। उसे स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। और दो उदाहरण है, इसको याद रखना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब चैप्टर में आगे कैसे मूव करना है, चैप्टर में आगे क्या बचा हुआ है, थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं। स्वास्थ्य के बारे में पढ़ लिए, रोग के बारे में पढ़ लिए, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ लिए, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र लसिकाव अंग पढ़ लिए। एलर्जी रोग हो गया, एलर्जी हो गया, एलर्जी कारक हो गया, एलर्जी का लक्षण हो गया, और स्व प्रतिरक्षा रोग हो गया। ठीक है। अब बचा हुआ है मानव में सामान्य रोग या मानव में होने वाले रोग।
जो भी रोग होता है, मलेरिया, डायबिटीज, सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब जो भी कॉमन रोग है और जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसका एक अलग से वीडियो लाने वाले हैं। जैसे बैक्टीरिया से होने वाले रोग अलग वीडियो, वायरस से होने वाला रोग अलग वीडियो, ऐसे ऐसे कर करके डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब सिर्फ रोग बचा हुआ है और लास्ट में दिया हुआ है रोग खत्म होने के बाद ड्रग्स और एल्कोहल के प्रयोग दिया हुआ है कि लोग व्यक्ति ड्रग्स कैसे लेते हैं, इस सब का भी चर्चा आपके बुक में है। तो अब बचा हुआ क्या है, रोग बचा हुआ है और ड्रग्स बचा हुआ है। तो ये दोनों जैसे ही खत्म होगा आपका चैप्टर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।